एज अ फार्मासिस्ट सबसे पहले कैनेडियन इमिग्रेशन की एजुकेशन इक्विवेलेंसी के लिए आपको नेप्रा आईडी लेनी पड़ती है पी। फार्मासिस्ट और डॉक्टर सबसे ज्यादा इन डिमांड एनओसी कोड्स हैं कनाडा में। जब भी एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी का ड्रॉ होता है आपको ये एनओसी कोड जरूर नजर आएंगे, इनको इनविटेशन जरूर रिसीव होते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आता है कि ज्यादातर फार्मासिस्ट को डॉक्टर्स के पास या तो टाइम नहीं होता या उनको आइडिया नहीं होता कि वो अपना इमिग्रेशन कैसे खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूं। फार्मासिस्ट की एजुकेशन इक्विवेलेंसी हम लोग स्क्रीन पे ले जाकर आप लोगों को दिखाने वाला हूं आज कि कैसे मैंने अपने क्लाइंट की एजुकेशन इक्विवेलेंसी ली। यही सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस होता है, यानी आपने अपनी एजुकेशन की इक्विवेलेंसी देखिए। अगर आपकी आम सी प्रोफाइल है, अगर आपने एमबीए किया हुआ है या कुछ भी ऐसी कि आपने स्टडी किया हुआ है कि जो एक नॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर नहीं है आप, तो WS यानी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से आपकी इजीली एजुकेशन इक्विवेलेंसी हो जाती है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया है, तो एमसीसी से आपकी एजुकेशन इक्विवेलेंसी होती है। अगर आप प्राइमरी एप्लीकेंट हैं, अगर आपने फार्मेसी में, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, तो पीबीसी से आपकी एजुकेशन इक्विवेलेंसी होती है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसमें आपकी इमिग्रेशन गारंटेड होती है। तो आज हम पीबीसी की इक्विवेलेंसी के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों को भी स्क्रीन पे लेके जाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे और कितनी फी है इसकी, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, ईच एंड एवरीथिंग। आखिर में आप लोगों को मैं उसकी एजुकेशन इक्विवेलेंसी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको पोर्टल के ऊपर रिसीव होती है। तो टाइम जाया किए बगैर फौरी तौर पे हम चलते हैं स्क्रीन पे देखिए। एज अ फार्मासिस्ट सबसे पहले कैनेडियन इमिग्रेशन की एजुकेशन इक्विवेलेंसी के लिए आपको नेप्रा आईडी लेनी पड़ती है पीबीसी से। अब होता है इसका प्रोसेस क्या है, चले हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो इसमें आपने नेप्रा आईडी लेने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना होता। आपने जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो डिटेल्स हैं, आपकी बेसिक डिटेल्स यानी आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स और आपकी एजुकेशन के बारे में जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने इनको प्रोवाइड करनी होती है। और अप्रॉक्सीमेटली $300 कैनेडियन डॉलर इसकी फी होती है, जिसको सुन के आप परेशान तो हो रहे होंगे, लेकिन जिस टाइम आप अपने फ्यूचर को इस फी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये फी कुछ भी नहीं है, ये जस्ट पीनट्स हैं। अब आगे चलते हैं, जब आपको नेप्रा आईडी मिल जाएगी फिर हम आएंगे पीबीसी के अकाउंट पे, पीबीसी के पोर्टल पे। यहाँ पे आके हम लोग अपना पोर्टल बनाएंगे। भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे ये चल रहा है। सबसे पहले हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है कि हमारे पास लाइसेंस कहाँ का, एजुकेशन क्या है, ये सब चीजें पुट करने के बाद जब हम लोग सबमिट कर देते हैं तो इसकी फी होती है $700 कैनेडियन डॉलर्स। अगेन कहूंगा कि जब आप अपने फ्यूचर को कंपेयर करते हैं इस फी से तो आपको लगता है कि जस्ट एक पीनट से। हाँ, अगर आप इतनी बिगर पिक्चर नहीं देख रहे तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा फी है। बट हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक पूरा प्रोसेस चलते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। भी आप लोग पोर्टल पे सब कुछ देख रहे होंगे। मैंने पर्सनल डिटेल्स इसलिए हाइड कर दी हैं बिकॉज ये क्लाइंट की डिटेल्स हैं एंड आई डोंट वांट टू शो एनी पर्सनल डिटेल टू एनीवन। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। खैर, इससे आगे जब हम चलते हैं, आपकी एजुकेशन की वैलिडेशन होती है, वो देखते हैं। पीबीसी चेक करते हैं कि आपका लाइसेंस, आपकी एजुकेशन क्या कैनेडियन डिग्री के अकॉर्डिंग है, क्या जो कनाडा की फार्मेसी की डिग्री है आपकी एजुकेशन उसके इक्विवेलेंट है। जब वो लोग ये देख लेते हैं, वो इसको एवेलुएट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको देते हैं इक्विवेलेंसी। अब इक्विवेलेंसी रिपोर्ट आपके पास आ जाती है, ईसीए जिसको कहते हैं, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। आपके पास इक्विवेलेंसी आ जाती है आपकी डिग्री की। कनाडा आपको कह देता है कि ठीक है, जो आपकी फार्मेसी की डिग्री है वो अकॉर्डिंग टू अस इट्स अ बैचलर। और उसके बाद आपको आपकी इक्विवेलेंसी मिलती है। इक्विवेलेंसी भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये इक्विवेलेंसी लेने के फौरन बाद आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री पे जाते हो। वहां पे जाके आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हो। 67 पॉइंट्स जो हैं वो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपका एज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, आपके स्पाउस के, आपका आइल्स है, तो यूं की वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद आपको इन्विटेशन आता है। तो वो लोग जो आइल्स से डरते हैं, जो इस फी से डरते हैं, जो अभी आप लोगों को मैंने तमाम बताई, तो अगर आप अपने फ्यूचर को कंपेयर करोगे इस इमिग्रेशन से तो यू वुड बी लाइक ओके, इट्स अ बेस्ट आइडिया टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज आप देखें पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर इस टाइम पे चेंज हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो ये जो स्क्रीन पे इस टाइम पे मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। हम अपना मीटिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो जितने भी इंडिया और पाकिस्तान से फार्मासिस्ट हैं जो सोचते हैं कि हम एक बॉक्स में कैद हैं, वो इस बॉक्स से निकलें, और इस बॉक्स से निकलने में मैं आप लोगों की मदद करूंगा। हमें थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को देना होगा, हमें थोड़ी सी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होगा, और उसके बाद हम आपकी प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आपका प्रोसेस पुट कर सकते हैं। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस कहीं भी जाना चाहते हैं, या आपका कोई अजीज कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आई एम हियर टू हेल्प एवरीवन विद एनीथिंग रिलेटेड टू द इमिग्रेशन, रिलेटेड टू द विजिट वीजाज, स्टडी वीजाज, एनीथिंग। तो भी आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज आप लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट मेरे चैनल से आएगा। मैं स्क्रीन पे ले जाके हर चीज आप लोग को ऑथेंटिक और ओरिजिनल दिखाता हूं। मैं आप लोगों को पीडीएफ्स नहीं दिखाता बाकी कंसल्टेंट्स की तरह। सी यू गाइस।